आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। वर्षा के कारण ललितपुर जिले में अवकाश घोषित। जिलाधिकारी महोदय ललितपुर से हुई वार्ता एवं उनकी अनुमति उपरांत जनपद में हो रही अत्यधिक वर्षा के कारण जनपद में संचालित मार्गों में निर्मित नदी नालों में उफान एवं भारी जल भराव होने के कारण आने जाने पर अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय ललितपुर द्वारा दिए निर्देश के क्रम में दिनांक 23/8/2022 को कक्षा 1 से 8 तक के समस्त प्रकार के विद्यालय बंद रहेंगे। उसमें परिषदीय विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय और अंग्रेजी माध्यम CBSE ऐसे सभी प्रकार के विद्यालय बंद रहेंगे। 23/8/2022 कक्षा 1 से 8 तक के सारे विद्यालय बंद रहेंगे। तो ये विद्यालय अब 24/8/2022 को पुनः समस्त विद्यालय संचालन पूर्ववत तरीके से किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में ADM ने तिरंगा लिया, अभ्यर्थियों में बरसाई लाठियां। पटना में सोमवार को प्रदर्शन दौरान तिरंगा लिए एक शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाते ADM। नौकरी की मांग लेकर बिहार के कोने कोने से पटना पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों सोमवार पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। स्थिति का उस समय तनावपूर्ण हो गई जब ADM स्वयं लाठी लेकर किसी अंग्रेज अफसर की तरह एक अभ्यर्थी टूट पड़े जिसके हाथों में तिरंगा था। वायरल वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है भी तिरंगे पर ही लाठी बरसाने लगे और उस अभ्यर्थी ने उसे नीचे नहीं गिरने दिया। वहीं पास खड़े पुलिस के जवान की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उस अभ्यर्थी के हाथ से सम्मान के साथ तिरंगा ले लिया ताकि उस पर लाठी ना पड़े। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में खाद्यान्न वितरण की जांच के आदेश। मध्याह्न भोजन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 21-22 में कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहने की अवधि में छात्रों में वितरित खाद्यान्न और परिवर्तन लागत की जांच होगी। बेसिक शिक्षा विभाग के मंडल और जिले स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की रिपोर्ट 10 सितंबर तक मांगी गई है। निदेशक मध्याह्न भोजन विजय किरण आनंद ने सोमवार को इस बारे में आदेश जारी किया। यह आदेश योजना की समीक्षा के बाद जारी किया गया है। समीक्षा में पाया गया कि कतिपय जिलों में गड़बड़ी सामने आई है। तो ये मध्याह्न भोजन जो कोरोना काल में उसका जो खाद्यान्न का वितरण था उसका आदेश हुआ था तो उसकी अब ये जांच होने जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रवक्ताओं की भर्ती में भी अनिवार्य होगी B.Ed। प्रवक्ताओं की जो भर्ती होगी उसमें अब B.Ed को अनिवार्य किया गया। राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती में भी B.Ed को अनिवार्य किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT हरिता लागू करने के लिए शासन स्तर बुधवार मंथन तेज हो गया है। इस समय बुधवार शासन उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। NCT ने 16 दिसंबर 2014 को जारी सूचना में प्रवक्ता भर्ती के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ B.Ed को अनिवार्य कर दिया था। केंद्रीय विद्यालयों में भी PGT भर्ती में B.Ed अर्हता अनिवार्य है, लेकिन NCT की अधिसूचना जारी होने के तकरीबन 8 साल बाद भी यूपी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली राजकीय विद्यालय में प्रवक्ता भर्ती और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की ओर से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता PGT भर्ती में B.Ed की अनिवार्यता नहीं है। इसके लिए दोनों भर्तियों नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। तो ये खबर B.Ed के लेकर के है। यहाँ प्रवक्ताओं की भर्ती में भी B.Ed को अनिवार्य किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिपाही के तबादले पर लिपट कर रोए बच्चे। जी हाँ, कुरारी कला रेलवे स्टेशन पर तैनात GRP सिपाही रोहित कुमार तबादला हुआ तो बच्चों के साथ गांव वाले भी रो पड़े। रोहित ने काम ही कुछ ऐसा किया तो उन्हें तबादले पर जाने की खबर सुनकर हर कोई भावुक हो गया। रोहित ने स्टेशन पर भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षित करने की मुहिम चलाई थी। अपने पैसों से कॉपी पेन ले आया और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन में भी अपने खर्चे पर बच्चों को पढ़ाई देखकर गाँव के गरीब बच्चे भी पढ़ने के लिए आने लगे। तो ये कारमा बन गया। ऐसे में रोहित ने अपने खर्चे पर शिक्षक रखे। 4 साल स्टेशन पर रहे रोहित का तबादला हुआ तो पूरा गाँव रो पड़ा। बैंड बाजी धुन पर उनकी बधाई दी गई। जून 18 में 2005 बैच के सिपाही रोहित का झांसी सिविल पुलिस में लखनऊ GRP स्थानांतरण हो गया था। GRP में आमद के बाद उन्हें रेलवे स्टेशन मिला था। ड्यूटी ज्वाइन करते हुए उन्हें कोरारी लिस्ट में तैनाती दी गई। बकौल रोहित ड्यूटी के दौरान आसपास के रहने वाले खेलते या घूमते दिखाई दिए। कुछ बच्चे स्टेशन आकर यात्रियों से भीख मांगते थे। रोहित ने उनके परिजनों से स्कूल भेजने को लेकर बात की मगर परिजन सुना कर गए। रोहित ने अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में लगवा ली। वहाँ के बच्चों को शिक्षा देने के लिए संकल्प लिया और 5 बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत करी। कुछ माह बाद और बच्चे आने लगे। तो ये सिपाही थी 2018 में और 2005 बैच के सिपाही हैं। रोहित को पहले झांसी मिला था तो उनका ये काम जो है वहाँ के गांव वालों ने काफ़ी उनको तबादले पर सम्मान दिया। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लंबित प्रकरणों के निस्तारण में ढिलाई पर BEO को चेतावनी। बेसिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा सोमवार को राज्य शैक्षिक अनुसंधान में प्रश्न परिषद SCRT में हुई। इसमें प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार ने विभाग के अंतर्गत IGRS व कोर्ट के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में ढिलाई बरतने वाले बेसिक शिक्षा अधिकारियों को चेतावनी दी है। कहा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल हुए। कुमार ने मान्यता के लिए लंबित प्रकरणों को जल्द निस्तारित करने के लिए कहा। वहीं परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प की समीक्षा में पिछड़े जिलों को समय से
काम करने के लिए कहा गया है। इसके लिए गोंडा, प्रतापगढ़, कानपुर देहात, संत कबीर नगर, इटावा आदि जिलों के रफ्तार बढ़ाने निर्देश दिए हैं। बैठक में महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद, बेसिक शिक्षा निदेशक क्रम सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो मृतक आश्रितों के जो अभिलेख हैं वो 27 तक करें अपलोड। महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत मृतक आश्रितों के शैक्षिक अभिलेख मानव समुदाय पोर्टल पर अपलोड किए जाने में देरी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सभी बीएसए को 27 अगस्त तक अभिलेख अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले उन्होंने 26 जुलाई को निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक बड़ी संख्या में कर्मियों का अभिलेख अपलोड नहीं हो पाए हैं। तो लंबे प्रकरण विस्तार में जो कल बैठक हुई इसमें भी दिशा निर्देश दिए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1.25 लाख गरीब बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल आवंटित, प्रवेश सिर्फ 65,000 का। 60,000 बच्चों को प्रवेश देने में अनाकारी कर रहे निजी स्कूल। गर्मी की छुट्टियों के बाद विद्यालयों में करीब 2 माह से पढ़ाई चल रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने जून में ही 1.25 लाख छात्र छात्राओं को कॉन्वेंट स्कूल आवंटित कर दिया। उनमें सिर्फ 65,000 ही बच्चों को स्कूल में है, जबकि 60,000 गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों में दाखिला नहीं मिल रहा है। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय संचालक आवेदनों में कमियां गिनाकर अभिभावकों को दौड़ा रहे हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय कक्षा 1 व पूर्व प्राथमिक कक्षा में कुल सीटों का कम से कम 25% तक गरीब बच्चों को प्रवेश देने का नियम है। तो ये आरटीई के नियम है कि 25% गरीब बच्चों को प्रवेश देने जरूरी है। अभिभावकों से आवेदन लिए गए थे। 15 जून को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने तीसरे चरण के बच्चों का विद्यालय आवंटन जारी किया। तीनों चरणों में कुल 1,24,648 बच्चों को विद्यालय आवंटित करके निर्देश दिया गया था। संबंधित स्कूल उन्हें प्रवेश दें। साथ ही अभिभावक को SMS से सूचित किया गया उनके बच्चे का फलां विद्यालय में प्रवेश होना है। इनमें अब तक सिर्फ 65,000 छात्र छात्राओं में प्रवेश दिया सका है। पिछले सत्र में 99,255 बच्चों में प्रवेश दिलाया गया था। प्रदेश भर के 60,000 अभिभावक अपने बच्चों में प्रवेश दिलाने के लिए कॉन्वेंट विद्यालयों में चक्कर काट रहे हैं। स्कूल संचालक छिटपुट कमियां गिनाकर प्रवेश नहीं दे रहे हैं। मसलन दूसरे मोहल्ले के रहने वाले हैं, बच्चों का नाम, पता के नाम में गड़बड़ी आदि के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फर्जी शिक्षकों को ज्वाइन कराने में 3 प्रधान अध्यापक निलंबित। ज्वाइनिंग के नियम का पालन न करने पर झांसी के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई। फर्जी नियुक्ति पद पर 2 महिलाओं को सहित 5 LT शिक्षकों ने किया था ज्वाइन। झांसी के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 5 फर्जी शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने मामले में तीनों दोषी महिला प्रधानाध्यापकों को निलंबित कर दिया गया है। अगर नियुक्ति पद के सत्यापन प्रक्रिया अपनाई गई होती तो ये फर्जी शिक्षक पहले ही पकड़ में आ जाते। लापरवाही के कारण करीब 1 माह तक फर्जी शिक्षकों ने विद्यालय में नौकरी की। प्रधानाध्यापक प्रीति सागरी की ओर से भेजी कार्यभार ग्रहण आख्या जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी के माध्यम से अपर शिक्षा निदेशक राजकीय कार्यालय प्रयागराज में आई। यहाँ अभिलेखों से मिलाने पता चला जिनमें कोई नियुक्ति पत्र जारी ही नहीं हुआ। आजमगढ़ जिले के रहने वाले आरोपी फर्जी शिक्षकों पंचदेव ग्राम, लालामुख, रणबजा, विश्वकर्मा आदि को जेल भेज दिया गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इस कार्रवाई में फर्जी शिक्षकों को ज्वाइन कराने में तीनों प्रधानाध्यापकों को भी निलंबित कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षकों ने कहा सिटीजन चार्टर लागू करें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रांतीय आह्वान पर शिक्षकों ने मोहम्मद जावेद की अध्यक्षता में सोमवार को DIOS कार्यालय पर धरना दिया। संगठन के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव ने मुख्यमंत्री से पुरानी पेंशन बहाली और सिटीजन चार्टर लागू करने की मांग की। चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। तो साथियों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।